तो हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एससी जूनियर असिस्टेंट, जूनियर क्लर्क एंड असिस्टेंट ग्रेड 3 रिक्रूटमेंट 2023 के बारे में। तो यूपीएससी ट्रिपल एससी ने आपके लिए नए रिक्रूटमेंट को जारी किया है। ये 3 पोस्ट पे वैकेंसी है। तो इस वीडियो में आपको बताएंगे कि कौन से स्टूडेंट्स इसके लिए एलिजिबल होंगे, एज लिमिट क्या होगा, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, आपको इसके रिगार्डिंग क्या काम होते हैं, सैलरी आपको कितना मिलेगा, सभी तमाम जानकारी आपको यहाँ पे हम देने का प्रयास करेंगे। तो वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा। इसके बाद यदि कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आइए बढ़ते हैं इस पर्टिकुलर वीडियोस की ओर। और अभी आपको बता दें, कुछ दिन पहले हमने एक आपको वैकेंसी बताया था जिसमें कि यूपी ट्रिपल एससी के रिगार्डिंग जो उसका एग्जामिनेशन होते हैं पीईटी करके, उसका जो प्रिलिमिनरी टेस्ट होते हैं उसके रिगार्डिंग, अगर आपने उस फॉर्म को नहीं देखा है तो जाकर देखिए, क्योंकि यूपी ट्रिपल एससी का कोई भी फॉर्म आएगा तो उसका जो पीईटी का एग्जामिनेशन होता है वो क्वालिफाइड होना जरूरी होता है, ठीक है। तो इस वीडियो में हम आपको उसके बारे में थोड़ा सा समझाएंगे, तो आप देखते रहिएगा वीडियोस को। देखिए, सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बात करेंगे। तो एप्लीकेशन जो होगा 12/9/2023 से स्टार्ट होगा। लास्ट डेट आपका 3/10/2023 होगा। फी पेमेंट का लास्ट डेट 3/10/2023 होगा। करेक्शन डेट 10/10/2023 का दिया गया है। एग्जामिनेशन डेट और एडमिट कार्ड एग्जाम से पहले आपके आ जाएंगे, वो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, ठीक है। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। लिंक आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। वहाँ पे आपको डिफेंस ट्यूटर जॉब अपडेट के नाम से चैनल होगा, आप उसे जाकर जुड़िए, ताकि वहाँ पे आपको कब एडमिट कार्ड आएंगे, रिजल्ट कब आएगा, कट ऑफ क्या रहेगा, सभी तमाम जानकारी वहाँ पे हम देते रहते हैं। साथ ही साथ आपको बताएंगे कि अगर आपको वीडियोस अच्छा लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे, तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियोस को जरूर लाइक कीजिएगा, ताकि हमें भी अच्छा लगे, ठीक है। बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फ़ी के बारे में। तो सभी कैटेगरी के लिए, ST SC जनरल OBC दिव्यांग कोई भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं, आपको सभी के लिए जो 25 रुपये का फ़ी रखा गया है। फ़ी को आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग के माध्यम से आप जमा कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं यहाँ पे एज लिमिट के बारे में। एज लिमिट जो होगा आपका 1/7/2023 से काउंट किया जाएगा, ठीक है। 1/7/2023 से आपका एज लिमिट को काउंट किया जाएगा, जिसमें कि आपका मिनिमम एज 18 ईयर होना चाहिए और मैक्सिमम एज आपका 40 ईयर का होना चाहिए। एज रिलैक्सेशन जो मिलते हैं गवर्नमेंट के रूल के अनुसार, वो यहाँ पे भी आपको दिए जाएंगे, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं पोस्ट के बारे में। तो टोटल जो पोस्ट है आपका ये 3831 यानी 3831 पोस्ट पे वैकेंसी को निकाला गया है। तो बहुत ही ज़्यादा नंबर ऑफ वैकेंसी है, ऐसा नहीं कि कम है वैकेंसी। तो आगे बात कर लेते हैं अब हम यहाँ पे आपके जो इसके रिगार्डिंग पोस्ट है वो क्या क्या है। तो पोस्ट जो है आपका जूनियर असिस्टेंट, जूनियर क्लर्क और असिस्टेंट ग्रेड 3 का टोटल 3831 पोस्ट है। इसके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या क्या मांगा गया है उसको ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। आपको सिंपली 12th पास होना चाहिए सबसे पहले। क्लास 12th आप किसी भी बोर्ड से, किसी भी यूनिवर्सिटी से आपने 12th को किया है, चाहे बिहार बोर्ड हो, आपका कोई भी स्टेट बोर्ड हो, या फिर आपका कोई भी आपका सेंट्रल बोर्ड हो, आप उससे पास होना चाहिए 10+2 एग्जामिनेशन। फिर साथ ही साथ आपके पास यूपी ट्रिपल एससी पीईटी का 2022 का स्कोर होना चाहिए। देखिए, ये जो यूपी ट्रिपल एससी पीईटी का 2022 का स्कोर मांगा गया है, अभी तुरंत जो हमने वैकेंसी निकाला था आपको बताया था, वो 2023 के लिए और 2023 से 24 के लिए मतलब आपका वैलिड होता है, ठीक है, पीईटी का स्कोर। तो अब आगे आने वाले 2024 तक जितना भी फॉर्म आएंगे उसके लिए आपका जो 2023 का पीईटी स्कोर होगा उसको मान्यता दिया जाएगा, ठीक है। तो आपको उसके लिए क्या करना है, अभी हम फॉर्म को दिए हैं, उसका लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। तो आप उस फॉर्म को जाकर देखिएगा और उससे जरूर भर दीजिएगा, ताकि यूपी ट्रिपल एससी जो भी फॉर्म निकाले आप उसके लिए एलिजिबल हो सके। क्योंकि यूपी ट्रिपल एससी जो भी फॉर्म निकालता है गवर्नमेंट का, उसमें आपका यूपी ट्रिपल एससी का पीईटी का स्कोर जरूर मांगता है, ठीक है। और उसके बाद आपके पास क्या एलिजिबिलिटी होना चाहिए, आपको हिंदी टाइपिंग 25 वर्ड पर मिनट का आना चाहिए और इंग्लिश टाइपिंग 30 वर्ड प्रति मिनट का आपके पास आना चाहिए, ठीक है। साथ ही साथ NIE LIT का ट्रिपल सी का एग्जाम पास आपका होना चाहिए, ठीक है। यदि आपके पास NIE ट्रिपल सी एग्जाम पास नहीं है तो उसके बाद भी एक और ऐसा चीज़ है जिसके रिगार्डिंग अगर वो भी आपके पास रहेगा तो आप उसके लिए एलिजिबल होंगे। वो चीज़ क्या है वो हम आपको नोटिफिकेशन में बताएंगे, तो वीडियोस पे बने रहिएगा, ठीक है। चलिए आगे बात कर लेते हैं यहाँ पे कैटेगरी वाइज वैकेंसी के बारे में। तो सारे कैटेगरी वाइज वैकेंसी आप यहाँ से अपना चेक कर सकते हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे ऑफिशियल नोटिफिकेशन की ओर, और वहाँ पे हम आपको जो बताएं कि क्या अदर एक आपके पास एजुकेशन क्वालिफिकेशन होना चाहिए। NIE LIT ट्रिपल सी अगर नहीं है उसके आपके पास, तो उसका बदला क्या रहेगा, तो आप उसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे। तो वो हम आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे बताएंगे, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट्स, देख सकते हैं आप, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन यहाँ पे आपका खुल चुका है। अब हम यहाँ पे आपको थोड़ा सा बता देते हैं, ये जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन था उसमें कुछ और जो आपके पास होना चाहिए उसके बारे में, ठीक है। जो आपके पास यदि ट्रिपल सी का सर्टिफिकेट नहीं है तो क्या होना चाहिए। देखिए, आपको यहाँ पे लिखा गया है कि तीसरा नंबर में कि DOEACC सोसाइटी द्वारा प्रदान किया गया कंप्यूटर प्रचलन का ट्रिपल सी, यानी कंप्यूटर प्रचलन का एक ट्रिपल सी का सर्टिफिकेट आता है। यदि आपके पास वो नहीं है तो उसके बदले क्या हो सकता है, या किसी भी सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्था द्वारा उसके समकक्ष प्रदान किया गया कोई प्रमाण पत्र, यानी कंप्यूटर से रिलेटेड आपका कोई भी मान्यता प्राप्त आपके संस्थान के द्वारा आपके पास यदि सर्टिफिकेट है कंप्यूटर से रिलेटेड, तो भी आप इसके लिए एलिजिबल होते हैं, ठीक है। तो ट्रिपल सी का सर्टिफिकेट नहीं रहेगा तो कोई भी कंप्यूटर का सर्टिफिकेट
सर्टिफिकेट आपके पास रहेगा जो आपका इसके बराबर वैलिड होता है वो वहाँ पे आपका चल जाएगा, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, इसके रिगार्डिंग आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन हो गया। क्या क्या होना चाहिए, 12th पास होना चाहिए, यूपी ट्रिपल एस सी का पीटी का सर्टिफिकेट होना चाहिए, और तीसरा में ये कंप्यूटर वाला आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। साथ ही साथ आपको हिंदी का टाइपिंग आना चाहिए 25 वर्ड पर मिनट का, और इंग्लिश का 30 वर्ड पर मिनट का, ठीक है। चलिए आगे बात कर लेते हैं यहाँ पे। अब चयन का प्रक्रिया क्या है, चयन का आधार, तो यहाँ पे चयन होगा आपका, हम आपको डायरेक्टली बता देते हैं, ये सभी हमने पढ़ के रखा है, ठीक है। चयन का प्रक्रिया जो होगा उसमें आपका सबसे पहले एक रिटन टेस्ट होगा, ठीक है। रिटन टेस्ट का आपका कैसे कैसे रिटन टेस्ट होंगे, तो हिंदी आपका होगा उसमें सामान्य बुद्धि परीक्षण, फिर सामान्य जानकारी, फिर कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन, फिर उत्तर प्रदेश राज्य से रिलेटेड क्वेश्चन, ठीक है। टोटल 100 क्वेश्चन होंगे 100 मार्क्स के, और प्रत्येक गलत पे आपका 1/4 मार्क्स को डिडक्ट किया जाएगा, प्रत्येक सही पे आपके 1 मार्क्स को दिया जाएगा, ठीक है। 2 घंटे का आपको एग्जामिनेशन होगा, ठीक है। ये रिटन टेस्ट होंगे, जो भी स्टूडेंट्स रिटन टेस्ट में क्वालिफाई कर जाएंगे उनका क्या होगा, उनका होगा टाइपिंग। ये टाइपिंग आपका हिंदी में भी होगा और इंग्लिश में भी होगा, दोनों टाइपिंग होंगे। हिंदी का आपको 25 वर्ड पर मिनट और इंग्लिश का 30 वर्ड पर मिनट में आपका टाइपिंग करना होगा। जिनका टाइपिंग अच्छा से निकल जाएगा उनको क्या करना होगा, उनका आपका डीवी होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और उसके बाद आपका मेडिकल होगा, देन फिर आपका क्या हो जाएगा, सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है, इसका चयन प्रक्रिया है, शायद आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इसका सैलरी स्ट्रक्चर के बारे में कि आपको यहाँ पे सैलरी कितने मिलेंगे, ठीक है। तो देखिए जो भी पोस्ट है आपका, कोई भी पोस्ट हो इसमें, आपका जितना भी हमने पोस्ट बताया है उसमें से कोई भी पोस्ट हो, असिस्टेंट क्लर्क कुछ भी हो, ठीक है, सभी के लिए क्या है यहाँ पे लेवल 3 का सैलरी रखा गया है। कितना रखा गया है, लेवल 3 का सैलरी आप यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए कुछ के लिए लेवल 2 का भी है, लेकिन अधिकतर के लिए क्या है आपके लेवल 3 का सैलरी आपको बता देते हैं एक बार। लेवल 3 का सैलरी यहाँ पे देखिए, ये जो आपका कह सकते हैं पोस्ट है, ये अलग अलग आपके इसमें है, आपके अलग अलग ऑफिस में है। जैसे कि आपका विभाग में, जैसे राजस्व विभाग हो गया, फिर से आपका सिंचाई विभाग हो गया, अलग अलग विभाग में आपके हैं ये पोस्ट। और आपके लेवल 3 का सैलरी असिस्टेंट को मिलता है, जो कि आपका 5200 से लेकर 5200 ग्रेड पे होता है। यानी कहने का मतलब आपका सैलरी जो होगा स्टार्टिंग का वो लगभग 40+ के आसपास रहेगा। और जो क्लर्क होंगे उनका लेवल 2 का सैलरी रहेगा, और उनके लिए कितना होगा, लगभग उनके लिए लगभग आपका यही आपका 35 या फिर 30 के आसपास उनका सैलरी रहेगा, ठीक है, स्टार्टिंग में। तो ये क्या होंगे आपके सैलरी स्ट्रक्चर होंगे, आप यहाँ से देख के विभाग को भी पढ़ सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को रखते हैं। और काम क्या होता है, आपको असिस्टेंट का पता होना चाहिए, आपका जो अपर ग्रेड के ऑफिसर होते हैं उन्हें असिस्ट करना होता है। क्लर्क का काम क्या होता है, वो क्या करते हैं, आपके डॉक्यूमेंट्स को संभालते हैं, और जो भी आपका किसी का जो पैसा होता है या कर्मचारी का, ये सभी चीज़ का उनका देखभाल करना होता है, ठीक है, यानी उनको देने का सारा जिम्मा होता है, ठीक है। तो ये सभी क्या होते हैं, उनके काम होते हैं। तो आपको सब कुछ समझ में आया होगा। यदि कोई डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर हमसे पूछ सकते हैं। और तो रखते हैं इस वीडियो को, यहीं पर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।